कर्म फल की सच्ची परीक्षा। मृत्यु के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। पहला एक राजा, दूसरा एक धनवान व्यापारी, तीसरा एक विद्वान पंडित और चौथा एक साधारण सा मजदूर। किसी को नहीं पता था कि स्वर्ग में किसे प्रवेश मिलेगा और किसे वापस लौटना पड़ेगा। सबसे पहले व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने धरती पर बहुत धन कमाया और उसी धन से सैकड़ों लोगों की मदद की, भूखों को भोजन कराया, गरीबों के लिए घर बनवाए, इसीलिए स्वर्ग का अधिकारी मैं ही हूँ। फिर पंडित आगे आए और बोले, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। दिन रात भगवान का नाम, पूजा पाठ, यज्ञ और शास्त्रों का ज्ञान, स्वाभाविक है कि स्वर्ग के द्वार मेरे लिए ही खुलेंगे। अब सबकी नजर मजदूर पर पड़ी। वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था, मानो उसे अपने बारे में कुछ कहने का अधिकार ही ना हो। तभी देवदूत ने राजा को बुलाया और पूछा, राजा अपने अच्छे कर्म बताओ। राजा बोला, मैंने अपनी प्रजा को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। देवदूत ने कर्मों की पुस्तक देखी और बोले, तुमने प्रजा को सुख दिया, यह सत्य है, लेकिन अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हजारों सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया, अनेक परिवारों के दुख का कारण बने, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल सकता। फिर व्यापारी की बारी आई। उसने गर्व से अपने दान धर्म गिनाए और पुस्तक देखने के बाद देवदूत बोले, तुमने दान तो बहुत किया, लेकिन हर दान के पीछे अहंकार था। जरूरतमंद की पीड़ा नहीं, अपनी महानता दिखाई, इसीलिए तुम्हारा भी स्वर्ग में प्रवेश संभव नहीं है। अब पंडित को बुलाया गया। पंडित ने कहा, मैंने जीवन भर लोगों को धर्म का ज्ञान दिया। देवदूत बोले, ज्ञान दिया पर स्वयं उस पर कभी अमल नहीं किया। भगवान का नाम भी स्वार्थ से लिया, इसीलिए तुम्हारे लिए भी स्वर्ग के द्वार बंद हैं। यह सब देखकर मजदूर घबरा गया। जिन्हें वह धरती पर महान मानता था, वे सब लौटाए जा रहे थे। देवदूत ने मजदूर को बुलाया। पूछने से पहले ही मजदूर बोला, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग के योग्य नहीं हूँ, बस बाहर से स्वर्ग को एक बार देख लेना चाहता हूँ। देवदूत ने पूछा, अपने कर्म बताओ। मजदूर बोला, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, जो कमाता हूँ उससे अपने परिवार का पेट भरता हूँ। थोड़ा समय मिलता है तो बूढ़े माता पिता की सेवा करता हूँ। दान धर्म करने लायक मेरे पास कभी कुछ बचता ही नहीं। कभी कभी मंदिर जाकर बस इतना कह देता हूँ, हे भगवान, जैसा दिया है वैसा ही सही। देवदूत कुछ देर तक पुस्तक देखते रहे, फिर पूछा, बस क्या कभी कोई अच्छा कर्म याद आता है? मजदूर बोला, एक बार बहुत भूखा था, खाने बैठा ही था कि एक कमजोर सा कुत्ता मेरे पास आकर मेरी रोटी देखने लगा। मैंने अपनी रोटी, पूरी रोटी उसे दे दी और उस दिन खुद भूखा सो गया। यह सुनते ही देवदूत मुस्कुरा दिए। उन्होंने मजदूर का हाथ थामा और सम्मान के साथ स्वर्ग के भीतर ले गए। दोस्तों, अच्छे कर्म दिखावे, मोह माया या अहंकार से नहीं होते। निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा के किया गया छोटा सा कर्म भी ईश्वर के दरबार में सबसे बड़ा होता है। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए, जिन फल की चिंता किए बिना।